अस्सलाम वालेकुम जी, कैश के चैनल में खुश आमदीद। जनाब होंडा CD70 को हम इंस्टॉलमेंट के ऊपर कैसे ले सकते हैं? 1 साल, 2 साल या फिर 3 साल के प्लान के अंदर बाइक एस्टिमेटेडली हमें कितने की पड़ सकती है, हमारी डाउन पेमेंट, साथ साथ हमारी एस्टिमेटेड इंस्टॉलमेंट कितनी हो सकती है, इन चीजों को हम डिटेल में देखेंगे। आप होंडा CD70 की वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं। जनाब अभी जो लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो 1,59,900 रुपए की प्राइस है जी बाइक की। अगर आप बाकी डिटेल्स, इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह को देखना चाहें तो वो आप इसी पेज के ऊपर तसल्ली के साथ रीड आउट कर सकते हैं और काफी सारी इंफॉर्मेशन उर्दू के अंदर भी अवेलेबल है। अच्छा, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे पहले ये बताना है कि आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं बाइक को पहले से या नहीं। अब भाई साहब, इंस्टॉलमेंट के लिए जो अगला स्टेप है ना वो ये कि हम मेज़ान बैंक की वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम आएंगे अपनी बाइक के सेगमेंट के अंदर। ये बेसिकली मेज़ान बैंक अपनी बाइक फाइनेंसिंग का पेज है जहाँ पे हम एस्टिमेशंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं ना यहाँ पे आपको इसके की फीचर्स और बेनिफिट्स की बात करूं तो यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो मेंशन्ड हैं जिनको भाई आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो डाउन पेमेंट है ना वो 20% से 50% तक रखी जा सकती है और जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर 15% से 50% तक। थोड़ा सा अगर आप नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जिनके अंदर बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो बैंक आपसे मांग सकता है। आपका भाई पाकिस्तानी होना जरूरी है, आपकी एज जो है वो भी 20 साल से 65 साल के दरमियान हो। अगर आप बिजनेसमैन या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, 21 साल से 60 साल की एज आपकी हो सकती है। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो अब आप देख लीजिएगा कि आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं या नहीं। अगर मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट की बात करें तो सैलरीड पर्सन के लिए भाई 40,000 रुपए ग्रॉस सैलरी के ऊपर, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल जो है वो 75,000 पर मंथ और जो बिजनेसमैन है वो मिनिमम 75,000 पर मंथ के हिसाब से मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अच्छा, जो डेट रेशियो है ना वो 40% मंथली इनकम का डेट रेशियो जो है वो काउंट किया जा सकता है। डाउन पेमेंट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि मिनिमम 15% और मैक्सिमम यहाँ पे 50% जो है वो मेंशन्ड है और कुछ केसेस के अंदर मिनिमम 20% में चली जाती है। और जो इसका टर्नओवर है ना भाई वो 1 साल से 3 साल तक के लिए है जो जापानीज बाइक्स होती हैं, और जो चाइनीज बाइक्स हैं उनका टर्नओवर 2 साल तक के लिए आता है। तो अभी हम यहाँ पे भाई डिस्कस करने जा रहे हैं होंडा CD70 को। यहाँ पे हमारे सामने कैलकुलेटर है जो हमें एस्टिमेशन देगा। याद रहे, सारी प्राइसेस और डिटेल एस्टिमेटेड बेस्ड होती हैं, फाइनल डिसीजन इसमें बैंक का ही होता है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, इन तीनों के अंदर मैं 1 साल, 2 साल और 3 साल का टर्नओवर चूज करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले हम वेंडर के अंदर होंडा को चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें बाइक सेलेक्ट करनी है। बाइक के अंदर ये राज जनाब CD70 में इसको चूज कर लेता हूँ और इस साइड पे भी हम होंडा को और CD70 को चूज कर लेते हैं। सेम काम मैं इधर भी कर लेता हूँ। ठीक हो गया? तो आप इन चीजों को खुद से भी चेक कर सकते हैं, एस्टिमेशन लेनी है उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस अंडरस्टैंड करें और सीख लें। तो जनाब यहाँ पे टर्नओवर के अंदर मैंने 1 साल को चूज कर लिया है। अब डिपॉजिट जो है वो हम 15% से लेके 50% तक रख सकते हैं। ठीक है, तो हम कितने परसेंट रखें? पहली बात तो ये कि कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं वो चीज कवर करने की कोशिश करूं। तो नॉर्मली हम अगर 30% के ऊपर इसको रखते हैं ना तो कैलकुलेट के बटन के ऊपर मैं दबाता हूं तो ये कुछ इस तरह से डिटेल आती है। अब जरा देखिएगा, जो हमारी एस्टिमेटेड डाउन पेमेंट बन रही है वो 47,970 रुपए की डाउन पेमेंट है। प्रोसेसिंग फीस जो बैंक की है वो भाई 2200 रुपया है और अपफ्रंट यानी स्टार्टिंग में जो हमें टोटल अमाउंट देनी पड़ सकती है वो 50,170 रुपए की अमाउंट है। और भाई नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 12 हो गई क्योंकि हर महीने की इंस्टॉलमेंट है। और हर महीने कितनी इंस्टॉलमेंट जा सकती है भाई? 9,328 रुपए एस्टिमेटेडली। ठीक हो गया? ये प्लान बना हमारा 1 साल का। अगर हम यहाँ पे टर्नओवर चूज कर लेते हैं 2 साल का, डिपॉजिट में सेम रख रहा हूँ, 30% डिपॉजिट रखा। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे हमारी डाउन पेमेंट सेम है और जो स्टार्टिंग में जो अपफ्रंट है वो हमारा बिल्कुल सेम आ रहा है। किस्तें हमारी होगी जनाब 24 और यहाँ पे जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो हमारी कम हो गई है और ये कितनी है? 4,956 रुपए, यानी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 5,000 जो है वो आपकी अमाउंट बन रही है जो एस्टिमेटेड है और मंथली इंस्टॉलमेंट है। ठीक है? अच्छा, इसके बाद अगर मैं 3 साल का टर्नओवर लेता हूं तो डिपॉजिट में सेम रखता हूं 30%। कैलकुलेट करते हैं तो भाई हमारी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो 4,357 रुपए जो है वो बन रही है, यानी 4,956 और 4,357। तो इसमें डिफरेंस आप देख सकते हैं कि कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है। बाकी डिसीजन आपका अपना है या बैंक का है, मेरा काम जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देना है। अच्छा, ये तीनों प्लान जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इनको जो है वो डिस्कस किया है मैंने 30% के हिसाब से। अब हम इनको रीडू करते हैं और जनाब अब की बार हम यहाँ पे डिस्कस
डिस्कस करते हैं इसको 20% के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे मैंने तीनों के अंदर 20% जो है वो सेलेक्ट कर लिया है। अब जरा देखिएगा हमारा जो अपफ्रंट बना वो 34,180 रुपए है, यानी ये टोटल है। बाकी ऊपर वाली चीजें जो है वो आप देख सकते हैं। 2200 रुपया प्रोसेसिंग फीस सेम है, लेकिन डाउन पेमेंट हमारी 31,980 रुपए तक जो है वो बन सकती है। तो इसी तरह यहाँ पे अपफ्रंट तीनों के अंदर जो है वो हमारा सेम आ गया। तो मैंने यहाँ पे 20% के हिसाब से तीनों का कैलकुलेट कर लिया, जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक हो गया। अब आ जाए जनाब नीचे किस्तों वाली साइड पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो मंथ्स है वो 12, यानी 1 साल का प्लान, उसके अंदर हमारी एस्टिमेशन जो है वो बन सकती है मंथली 10,661 रुपए। 2 साल के प्लान के अंदर एस्टिमेशन बन सकती है 5,664 रुपए की इंस्टॉलमेंट। ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें 36 महीनों यानी 3 साल के प्लान के अंदर, तो यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट हमारी 4,979 रुपीज तक जो है वो बन सकती है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। अब पीछे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक डाउन पेमेंट की कैटेगरी रहेगी जो कम से कम है, वो है जी 15%। अगर हम 15% यानी कम से कम डाउन पेमेंट कर लेते हैं तो भाई वो जो है वो कितनी बन सकती है। तो यहाँ पे इसकी एस्टिमेशन देख लें, ये आपके सामने है जी। अब आपके पास जो अपफ्रंट बना 26,185 रुपए जो है वो देने पड़ सकते हैं हमें स्टार्टिंग के अंदर, और उसके बाद मंथली इंस्टॉलमेंट के केस के अंदर 11,327 रुपए, और मंथली इंस्टॉलमेंट 24 के केस के अंदर यानी 2 साल के केस के अंदर 6,018 रुपए, और अगर हम 36 किस्तों यानी 3 साल के प्लान की तरफ बढ़े तो भाई यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट हमारी बन सकती है 5,290 रुपए। ठीक हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक आपको डिस्क्लेमर देता चलूं कि ये सारी प्राइसेस जो है ये एस्टिमेटेड बेस है, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन वक्त के साथ चेंज भी हो सकती है। बैंक अपनी पॉलिसीज को अपडेट कर सकता है, प्राइसेस में चेंज आ सकता है, तो फाइनल डिसीजन बैंक का या कंपनी का ही होगा। बट यहाँ पे सहूलत ये है कि आप यहाँ पे इनको कैलकुलेट करके इस तरह से चेक कर सकते हैं, वो भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आया बाइक आपके बजट में आ सकती है या नहीं आ सकती। ठीक हो गया। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी है भाई, आप इसको समझा करें, सीखा करें, ताकि आपको इन छोटी छोटी चीजों का पता हो। अच्छा, यहाँ पे ना जरा देखिएगा कि एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले कस्टमर जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म देता है, और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो 5 से 7 वर्किंग डेज का होता है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म की बैंक नॉर्मली फीस चार्ज कर सकता है वो एस्टिमेटेडली 2,200 रुपए की फीस हो सकती है, प्लस एफईडी फेडरल एक्साइज ड्यूटी। और भाई यहाँ पे जो अप्रूवल का टाइम है ना वो 5 से 7 दिन का है। ठीक है, डेज प्लस माइनस भी हो सकते हैं बैंक के वर्किंग के हिसाब से। मैंने कोशिश की है कि आपको CD70 के हवाले से आसान अल्फाज में डिटेल्स बता सकूं। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बात है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस बाइक के हवाले से आपने देखनी है या किस गाड़ी के हवाले से देखनी है, या आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बता देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।